हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूप से चैनल मन को स्वागत। तो आज आम वीडियो आलोचना करवा +3 5th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 11 2 मार्क प्रश्न उत्तर यूनिट 4 आउ ये आपंकर पार्ट 3 हो। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाक सब दिखाई आपंकर आज 2 मार्क प्रश्न उत्तर सब सरीज कहीं आमर पार्ट 3 पर्यंत होता इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाक थिला। तो सब आलोचना कर सारी तो ये आम आलोचना करवा तार 3 मार्क प्रश्न उत्तर जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट थाए आपने जान पड़े। तो यूनिट 4 सरीगला आम पेपर 12 भी आरंभ करवा स्टार्ट करवा तापर पेपर 13 14 सब आम आलोचना करवा। तो आपण मैंने जब आम चैनल नुआ अच्छा तो आम चैनल को सब्सक्राइब करनी और जदि वीडियोटा भल लगुच तो वीडियो को लाइक करदे आ सांग मान पाखे सेयार करदे। तो चलते आम विलंब नक वीडियो को आरंभ करवा। देखु ये दिखाई 24 नंबर प्रश्न ये आम फास्ट देखा 24 नंबर प्रश्न अच्छे कार्बोनारी संगठन केबे गठित होगा यार लक्ष्य कौन थिला। उत्तर 1815 मसीहार इटाली नेपल्स राज्य गढ़ी उठी एक संगठन यार नाम थिला कार्बोनारी संगठन। यही संगठन लक्ष्य थिला इटाली एकत्रीकरण और मुक्ति। तापर 25 नंबर प्रश्न अच्छी तरुण इटाली प्रतिष्ठाता किए यार लक्ष्य कौन थिला। उत्तर 1831 मसीह निजर आदर्श चिंताधारा और पद्धति को जनप्रिय करने उद्देश्य माजिनी गठन करथिले तरुण इटाली नामक एक वैप्लविक संगठन। यार लक्ष्य थिला लोकों मध्य जातीयताबोध सृष्टि करी इटाली जातीय राष्ट्र संघ गठन पाई निजको नियोजित करवा। 26 नंबर प्रश्न 24 नंबर प्रश्नटा अच्छी प्लम्बियर्स राजीनामा केबे स्वाक्षरित होता यही राजीनामा किए स्वाक्षर करथिले। उत्तर 1858 जुलाई 21 तारीख दिन काबूर और तृतीय नेपोलियन मध्य संपादित होता प्लम्बियर्स राजीनामा। राजीनामा अनुसार पिडमंट विरुद्ध में ऑस्ट्रिया युद्ध घोषणा कले फरासी सम्राट पिडमंट को साहाय्य करेंगे। तापर 27 नंबर प्रश्न कार्लसबाद आदेश नाम कौन। उत्तर ऑस्ट्रिया चार्ल्स सेलर मेटरनिक 1819 जर्मान राजा मानकर एक सम्मिलनी कार्लसबाद ठारे डकाई थिले छात्र मानक वैप्लविक मनोभाव को दमन करने यही सम्मिलन घोषणा होता। कार्लसबाद आदेशनामा यह द्वारा छात्र संघ गुड़िकर विलोप है संवादपत्र स्वाधीनता है संकुचित विश्वविद्यालय गुड़िक रहा सरकार प्रत्यक्ष नियंत्रण रे। तापर 28 नंबर प्रश्न आम देखा 28 नंबर प्रश्नटा अच्छी प्रेग संधि केबे स्वाक्षरित होता यही संधिर शर्त कौन थिला। उत्तर 1866 ख्रीष्टाब्द 67 ख्रीष्टाब्द ऑस्ट्रिया और प्रुसिया मध्य स्वाक्षरित होता प्रेग संधि। संधि अनुसार जेनेविया इटाली राष्ट्र सहित मिशीगला हॉलस्टीन आसिला प्रुसिया अधीन को क्षतिपूरण बाबद प्रुसिया पाइथिला 30 लाख पाउंड और जर्मान राज्यमंडली भांगवाक ऑस्ट्रिया सम्मत होता। 29 नंबर प्रश्न सेडान युद्ध केबे और क्यों देश मध्य संगठित होता यही युद्ध पराजय पर क्यों विशिष्ट फरासी सम्राट पतन घटिला। उत्तर 1870 जुलाई 19 तारीख में फ्रांस और प्रुसिया मध्य संगठित होता यही युद्ध फ्रांस परास्त होगा पर विशिष्ट फरासी सम्राट तृतीय नेपोलियन पतन घटिला। 30 नंबर प्रश्न देखु केबे एवं केउठारे जर्मनी को एक नूतन जातीय राष्ट्र रूप घोषणा करागला जर्मनी नूतन सम्राट भाव किए दायित्व ग्रहण करथिले। तो देखा आम तापर पृष्ठारे ये आपंकर देखिपे जो उत्तर दिखाई
ଯେ 1871 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଭାର୍ସାଇ ପ୍ରାସାଦର ଦର୍ପଣ କକ୍ଷରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ପ୍ରୁସିଆର ରାଜା ପ୍ରଥମ ୱିଲିୟମ୍ ହେଲେ ଜର୍ମାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାଇଜର ବା ସମ୍ରାଟ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ କେବେ ଗୃହ ଶାସନ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ନେତା କିଏ ଥିଲେ ଓ ସେ କ'ଣ ଦାବି କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1873 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ ଗୃହ ଶାସନ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଇଜାକ୍ ବଟ୍ ଏବଂ ଏହି ଲିଗ୍ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସଦବାଦ ଦାବି କରିଥିଲେ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଉତ୍ତର, ଟ୍ୟୁଡର ଶାସନର ଆରମ୍ଭରୁ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ଆୟାରଲାଣ୍ଡର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଂଲଣ୍ଡର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିଲା। ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସେଠାରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହେନେରୀ ଗ୍ରେଟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ମୁକ୍ତି ଓ ସଂସଦୀୟ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1798 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡାନିଏଲ ଓ କନେଲ କିଏ? ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବର୍ଟ ପିଲ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ମିଶ୍ରଣ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡାନିଏଲ ଓ କନେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1840 ମସିହା ଉକ୍ତ ଆଇନକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରବର୍ଟ ପିଲ୍ ଏହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦମନକାରୀ ଅଧିନିୟମ ଗୃହୀତ କରାଇଲେ। 1843 ମସିହାରେ ଓ କନେଲଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅପରାଧୀ ରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 2 ମାର୍କର। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।